16वीं शताब्दी के महान आध्यात्मवादी संत आचार्य परमेष्ठी तारण स्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है, श्री कमल बत्तीसी जी, जिसमें 32 श्लोक हैं। इसका हिंदी अनुवाद पंडित अमृतलाल जी चंचल ने किया है। इसे अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती संगीता जैन, वलसाड़, गुजरात से। परम जितेंद्रिय परमेष्ठी जो परमेश्वर कहलाते, सब देवों में देव परम जो वीतराग सुख साधन, ऐसे श्री अरहंत प्रभु को करता मैं अभिवादन। सुख को पाना है। ज्ञान स्वभाव है स्वत सनातन आत्म तत्व का प्यारा, रत्नात्रय से है प्रदीप्त वह रत्न प्रखर तम न्यारा। परिमो से निर्मुक्त सदा वह शुचि स्वभाव का धारी, सुखकारी। आत्म मनन से मिथ्या दर्शन ईंधन सा जल जाता, अनृत्य चेतन असत पदों में मोह न फिर रह पाता। सोहम की ध्वनि क्षय कर देती कुज्ञानों की टोली, चिंतवन रच देता यह अष्टमलों की होली। परम ब्रह्म में जब रत होता मन मधुकर मत वाला, सतचित आनंद से भर उठता तब अंतर का प्याला। ज्ञानी चेतन ज्ञान कुंड में खाता फिर गोते, मलिन भाव और सबल कर्म तब पल पल में क्षय होते। कर्मों का नश्वर स्वभाव है जब वे खिर जाते हैं, छाई के सम्यक दर्शन सा तब रत्न मनुज पाते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि नित्य प्रति आत्म ध्यान धरता है, जन्म जन्म के कर्मों को वह क्षण में क्षय करता है। इस चंचल मन का स्वभाव है नाशवान प्रिय भाई, नश्वर है मिथ्या दर्शन की भी प्रकृति दुखदाई। आत्मज्ञान ही सरल शुद्ध भावों को उपजाता है, सरल शुद्ध भावों के बल से ही नर शिव पाता है। भक्तन भोगों से निष्प्रय बन जाता आत्म पुजारी, जन रंजन
दर्शन मोह से हो जाता है मुक्ति आत्म का ध्यानी। राग द्वेष से उसकी ममता हट जाती दुखदानी। घट में उसके आत्म भाव का हो जाता उजियाला। अनंत चतुष्टय की जिसमें नित्य जगती रहती ज्वाला। सम्यक दृष्टि नित्य प्रति निर्मल रत्नात्रय को ध्याता। पंच ज्ञान पंचाति पंच प्रभु का होता वह ज्ञाता। पंचाचारों का नित्य प्रति ही वह पालन करता है। सब मिथ्या व्यवहार त्याग वह आत्म ध्यान धरता है। आत्म तत्व ही इस त्रिभुवन में सच्चा रत्नात्रय है। सब देवों का देव वही परमेश्वर एक अजय है। आत्म तत्व ही सब गुरुओं में श्रेष्ठ परम गुरु ज्ञानी। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म बस आत्म तत्व सुखदानी। आत्म तत्व ही सम्यक्ति का परमेष्टि पद प्यारा। आत्म तत्व ही उसका केवल ज्ञान अलौकिक न्यारा। आत्म तत्व के अनुभव से ही आत्मज्ञान बढ़ता है। आत्मज्ञान के बल पर ही नर शिव पथ पर चढ़ता है। सतचित आनंद चेतन में तुम रमण करो प्रिय भाई। इससे तुमको होगा अनुभव एक अखत सुखदाई। मुरझा जाती है पापों की आत्म मनन से माला। कर्म प्रकृतियों की हो जाती हिम सी ठंडी ज्वाला। आत्म द्रव्य का पर स्वभाव है, पर द्रव्यों का पर है। इस मन में बहता जब ऐसा ज्ञानमयी निर्झर है। पर परिणतियाँ शल्य तब सब सहसा ढह जाती है। निज स्वरूप की ही तब फिर झांकी दिखलाती है। परम ब्रह्म में जब चंचल मन निश्चल हो रम जाता। तब न वहाँ पर अन्य किंतु निज आत्म स्वरूप दिखाता। चारों भी कथा व्यसन विषय उस क्षण चुप से जाते हैं। परम ब्रह्म में रत मन होता मल सब धुल जाते हैं। जिन मुख सरसी रूह की है ये ऐसी प्रजन वाणी। मल में अध्यात्म कषाय सबको पल में हरती ज्ञानी। आत्म तत्व ही शुद्ध तत्व है जिन प्रभु कहते भाई। आत्म मुकुर में ही बस तुमको देंगे प्रभु दिखलाई। जिन वाणी की श्रद्धा ही में शुचि पावनता लाती।
उसके नेक नहीं दिखलाता। भेद भाव पर परिणतियों में पर सहसा जाता। आत्मद्रव्य ही है परमोत्तम शुद्ध स्वरूप हमारा। वही है शुद्धात्म, यही है परम ब्रह्म प्रभु प्यारा। त्रिभुवन में चेतन सा उत्तम रूप न और कहीं है यह ज्ञानाकारी अन्यतम, इसका रूप नहीं है। जिनके अमृत वचन मोक्ष से मृद फल के दायक है। हस्ति मलकवत जो त्रिभुवन के घट घट के गायक है। ऐसे जिन प्रभु भी यह कहते चेतन अविकारी है। आत्मज्ञान ही पंच ज्ञान के पथ में सहकारी है। अनिल अनल जल धरणी वनस्पति और तन में ज्ञानी। पाए जाते हैं वसुधा पर सब संसारी प्राणी। इन जीवों पर दया भाव ही समता भाव कहाता। चेतन का यह चिर स्वभाव, यह भाव विशुद्ध बढ़ाता। ज्ञानी जने कांत विपर्य भावना मन में लाते। शादादने पर चढ़ कर वे मध्य भाव अपनाते। भावों में शुचिता आना ही कर्मों का जाना है। कर्मों का जाना ही भाई शिव पति को पाना है। जो नर संसारी जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, या पर से दुख पहुंचा उनको जो अति सुख पाते हैं। ऐसे दुष्टों का होता बस नरक स्थल में डेरा। असमभाव जिसके उसको बस मिलता नरक बसेरा। आत्म सरोवर में रमना ही ज्ञान स्वरूप है भाई। आत्मज्ञान ही से मिलता है केवल ज्ञान सुहाई। आत्मज्ञान ही से पाता नर पद अरिहंत सुखारी। आत्मज्ञान के बल पर ही नर बनते शिव अधिकारी। त्रिभुवन में सर्वोत्कृष्ट बस इस चेतन का पद है। निज स्वरूप में रमना ही बस अहित विगत सुखप्रद है। आत्म मनन से कर्मों की सब बेड़ी कट जाती है। इसके सन्मुख पर आए पास नहीं आती है। श्री जिन वाणी निश्चय का प्रिय संदेश सुनाती। त्रिभुवन तल
शिवपुर दिखलाता है। भवसागर अति दुर्गम दोस्त था न इसकी प्राणी, इसको तरने में समर्थ बस एक महाजिनवाणी। जिनवाणी को ज्ञान कषाय शल्य विषय क्षय करती, निश्चय नय का गीत सुनाय सब कर्मों को हरती। आदमी कमल अरिहंत रूप में जिस क्षण मुस्काता है, उस क्षण ही षट गुण त्रिरत्न दल उसको विकसाता है। दर्शन ज्ञान सरोवर में तब आत्म रमण करता है, और अघाती कर्म नाश वह शिव में पग धरता है। संसारी जीवों से भव भव गोते खावे, अशुचि मलिन परिणतियाँ उनके पास न जाने पावे। उनके उर में कमल सदृश बस केवल ज्ञान विहसता, शुद्ध ज्ञान सतचित सुख ही बस उनके ही में बसता। अपना आत्मदेव ही है जग का परमेश्वर, बरसाते इस वाक्य सुधा को तारण करण जिनेश्वर। जो जन जिन वच पर श्रद्धा कर बनता आत्म पुजारी, कर्म काट भव सागर तर वह बनता मोक्ष बिहारी। जिनने देखा जैसा वचन अमीय बरसाया, वैसे ही शुद्धात्म तत्व का मैंने रूप दिखाया। त्रिविध योग से सतत करेंगे जो